तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अक्षय एक बार फिर स्वागत करता हूं महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जो 100 क्वेश्चन की सीरीज हम चला रहे हैं उसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं इसे कैसे करते हो। देखो इधर इसमें लिखा है कि किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, हमें नहीं पता है कि वो संख्या कौन सी है, लेकिन जो उसमें दिया गया है उसी के अनुसार हम उसको करेंगे। देखो क्या लिखा है कि किसी संख्या, है ना, कि कोई संख्या, अब मैं तुम क्या मानते हो, ज्यादातर एक्स ही मानते हो। अगर कुछ नहीं है मैं तुम क्या है, एक्स है, एक्स तो मानना ही पड़ेगा। कि किसी संख्या उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि माना क्या, माना कि कोई संख्या कितनी है, एक्स है ना। माना कोई संख्या क्या है, एक्स, और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ना व्युत्क्रम। अगर एक्स है तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x। कितना होगा, 1/x, है ना। और उसका व्युत्क्रम, उसका किसका, एक्स का, कितना हो जाएगा, 1/x। बात समझ गए। अब क्या कहा उसने आगे कि किसी संख्या उसके, देखो यहां गलत लिख दिया तो मैंने, उसके व्युत्क्रम का योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, है ना। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे कि अगर योग कहा जाए तो क्या करोगे, जोड़ोगे, और अंतर कहा जाए तो घटाओगे, है ना। तो योग, तो यहां लिख दो उस उनका योग मतलब किनके किनके का, देखो x का और 1/x का। तो x और प्लस 1/x, उनका योग कितना दिया है, 2 सही 1/20। ये बात समझ में आई, कहना ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो, x प्लस 1/x। अब ये कितना लिखा है, 2 सही 1/20, तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 1 41, 41/20 कितना हो जाएगा, 41/20। अब इसे करो, कितना हो जाएगा, x का गुणा x, कैसे, क्योंकि कैसे करोगे, समान कर लो। चाहो तो आप x का गुणा ऊपर कर लो और x का गुणा नीचे कर लो, एक x पहले से ही मौजूद है, और प्लस 1/x बराबर 41/20। अब हर समान हो गया, अगर हर समान हो गया तो एक जगह लिख सकते हो, कहना ठीक है। x का गुणा x में कितना हो जाएगा, x² और प्लस 1 और बराबर 41/20। इतनी बात समझ में आई आपके, है ना ठीक। अब ये x जो बटे में है इसे पश्चांतर कर दो, और ये जो 20 है इसे पश्चांतर कर दो। देखो करो कैसे करोगे, 20 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20x² और प्लस 1 यानी कि 20 में जब 1 का गुणा करोगे यहाँ कितना आ जाएगा, कहना 20। उसके बाद ये x का गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा, 41x। ठीक, अब इसकी जो घातें हैं अवरोही क्रम, यानी कि कौन सा ऑर्डर, इसे क्या बोलते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। घटते क्रम में आप लिख लो अवरोही क्रम। सबसे पहले बड़ी घात देखो कितनी है, 20x²। उसके बाद ये 41x यहाँ किसके हैं, प्लस के, जब पश्चांतर करोगे किसके हो जाएंगे, कहना माइनस के, कर लिए। उसके बाद प्लस के 20 पहले से ही हैं और बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो आपको सिंपल सा क्या करना है कि जो ये x² का गुणांक है और वो जो c जो अचर पद है, इन दोनों का आपस में क्या करो, गुणा करो। और गुणा करने के बाद जो ये -41 है, ऐसे कोई दो नंबर आपको इन्हीं संख्याओं के माध्यम से निकालने हैं जिनका गुणा करो तो कितना हो जाए, जो इन दोनों का गुणनफल आए, और माइनस कितने आ जाए, कहना 41 आ जाए। तो गुणा करो कितना हो जाएगा, 20 गुणा करो कितने हो जाएंगे, 400। कितने हो जाएंगे, 20 400 हो जाएंगे। अब कोई दो ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस के कितने आ जाएं, 41 आ जाएं, गुणा, अच्छा इसके फैक्टर करते हैं कितनी बार, देखो 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर 5 कितने, 2 से कट जाएगा, काट दो, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटो कितनी बार, 25 बार, और फिर 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5। अब देखो 5 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 और 25, 16 का गुणा जब आप 25 में करोगे कितना हो जाएगा, कहना 400, और 16 में जब 25 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 41। तो बात समझ में आई, कहना ठीक आई है। तो देखो इधर यहां से
यहां से लिखना स्टार्ट कर दो फिर, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। तो देखिए 20x² लिख लिया, उसके बाद माइनस माइनस लगा लिया, कहना ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना लिखोगे, यानी कि 25, कितना 25 और प्लस 16 और x, क्योंकि देखो ये माइनस है, कहना है 25 और 16 कितने हुए 41 हैं, और x है और प्लस के 20। इसमें देखो मैंने कोई अपनी तरफ से कुछ तो नहीं लिखा, कहना नहीं लिखा। अब देखो 20x² ये है, कहना ठीक, माइनस ये x का गुणा इसमें करो, माइनस के 25x हो गए, कहना ठीक हो गए। उसके बाद माइनस का गुणा जब अंदर करोगे तो माइनस हो गया, और ये x का गुणा करोगे कितने हो जाएंगे 16x, कहना ठीक, और प्लस के 20 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं क्या करता हो, विभाजित करता हो, ठीक है। कहना 5 चौकू 20 और 5 25, तो इसमें से 5 बाहर निकल आएगा, ठीक। यहाँ कितने बचे, और x भी है दोनों, तो कितना निकल आएगा 5x। अब जब 5x बाहर निकल आया तो यहाँ कितना बचेगा 4x, और यहाँ x तो बाहर निकल आया और कितना रह गया, कहना 5 रह गया, ठीक है। माइनस के अब इन दोनों में कहना क्या है कॉमन, देखो 4 इसमें भी मौजूद है और इसमें भी, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन ले लिया माइनस के, तो यहाँ कितना बचा 4x, और जब माइनस के बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ कितना बचा माइनस के 5, ठीक। अब कहना यहाँ थोड़ा डाउट हुआ, अगर आपको डाउट हुआ तो इस जो माइनस के 4 है इसका मल्टीप्लाई आप वापस इसमें पुनः कर लो, तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, है ना, देख लो आप करके। अब देखो इन दोनों ये जो सॉल्व करके हमने निकाले हैं, इनमें से कॉमन क्या मिलेगा 4x माइनस 5, यहाँ पर भी 4x माइनस 5 और यहाँ भी 4x माइनस 5, कहना ठीक। फिर यहाँ कितना बचा, कहना 5x, यहाँ 4 और बराबर 0, ठीक है। अब एक बार 4x माइनस 5 बराबर 0 ले लो, ठीक, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर, ये जो माइनस के 5 है इधर किसके हो जाएंगे प्लस के 5, और x का मान कितना निकल आएगा, क्योंकि यहाँ जो 4 है गुणाम है x के, जब पश्चांतर करो कितना हो जाएगा 5/4, x का मान एक तो ये आ गया, दूसरा कितना आएगा, एक बार 4x माइनस 5 बराबर 0, तो दोबारा हम क्या लोगे 5x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। 5x बराबर ये जो माइनस के 4 है पश्चांतर करोगे किसके हो जाएंगे, है ना प्लस के। अब प्लस हो गए, x के गुणांक कितना है 5 है, 5 जब पश्चांतर करोगे किसमें हो जाएगा, कहना बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो 4/5, यानी कि x के 2 मान आए, ठीक है। अब कहना हमें संतुष्टि नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई तो देखो एक काम करो हमने क्या कहा था कि x के 2 मान है ना, या तो आप इसे ले लो, किसे इसे ले लो, ठीक, कोई एक मान ले लो, ठीक। पहले क्या बोला कि किसी संख्या मतलब कोई संख्या है, ठीक, उसका व्युत्क्रम, उसको व्युत्क्रम मतलब उल्टो कर दो और दोनों को आपस में जोड़ दो तो कितने हो जाएं 2 सही 1/20। तो कैसे करोगे, देखो मान लीजिए, क्योंकि ये निकल आए, मानोगे क्या, तो देखो x है कितनी 5/4, ठीक। अभी हम चेक कर रहे हैं, आंसर तो आपके निकल आए, ठीक, 5/4, ठीक, प्लस इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टो कर दो जाए, कितने हो जाएंगे 1/5/4, ठीक। अब ये 5/4 है ना, अब प्लस के ये जो 5/4 है ये ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा, 4/5, बात समझ गए, है ना, समझ गए। अब इसे क्या ये भिन्न बन गई, अब भिन्न कैसी, गुणा वाली भिन्न आप नहीं कर सकते हो, इसे कैसे बोलते हो क्रॉस मेथड, है ना। 5 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा 25, 4 का गुणा 4 में 16, और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 25 16 41, 41/20। इसका मतलब हर का आंसर, यानी कि हम लोगों का आंसर कैसा है, बिल्कुल ठीक, है ना, यही सॉल्व करके आया था, 20 दूनी 40 और 41/20। तो आपको संतुष्टि मिली, तो ठीक इसी प्रकार से जो आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए आप हमारा, डेली आपको 2-4 क्वेश्चन इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकें और आपको करवाने की कोशिश करें। और आप हमारे चैनल एग्जाम सेतु को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो गलती लगे हमारी वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। ओके।